morning everyone. How are you all? I hope you all are doing great. You are doing studies at your home and doing your assignments. So today we will discuss our chapter 5, our government of social science. This is in your page number 246, right? So today we will discuss our chapter, our government. So in this chapter, we will study about what the government is, what are the organs of government, and what is central and state government, right? Okay. As you all know that India is the largest democracy in the world, right? अब इंडिया सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है. हमारे डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है पीपल हैव द राइट टू वोट और पीपल हैव द राइट टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स और लीडर्स, राइट. अब पीपल्स को ये राइट है कि वो अपने लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं. तो इंडिया में गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज गवर्नमेंट? अच्छा, अगर हम यहाँ से वर्ड लें गवर्न, तो व्हाट डज द गवर्न मीन? मीन्स टू मैनेज समथिंग, किसी चीज़ को मैनेज करना, गवर्न करना. तो गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि जो भी लोग हमारी कंट्री में, इंडिया में जो भी वो लोगों को गवर्न कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, रूल्स और पॉलिसीज़ बना रहे हैं, दैट इज़ व्हाट द कॉल टर्म गवर्नमेंट इज़. इन इंडिया पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स. अब इन रिप्रेजेंटेटिव्स का काम क्या होता है? मैनेज करना, ठीक है. तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? मैनेज करती है, सारे रूल्स और पॉलिसीज़ को फ्रेम करती है और उसको आगे इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है. तो अब गवर्नमेंट के आगे कितने ऑर्गन्स हैं? देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, द सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी, राइट. देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. First one is legislature, second one is executive, and the third one is judiciary. What does this legislature means? Legislature क्या करता है? Laws बनाता है. It makes laws, right? What does legislature do? It makes laws. Next is executive. Executive क्या करता है? It implements the laws into action. ये laws को action में convert करता है. And what does the judiciary do? It settle all the disputes, right? So there are 3 organs of government. First one is legislature, the second one is executive, third one is judiciary. Legislature makes the laws, executive implement the laws into action, and judiciary settles all the disputes, right? Now what is central government? Now we will discuss what is central government. The governing body of the whole country, the governing body of the whole country is called the central government, और हम इसको और क्या भी बोलते हैं? यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है. अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? इट मेक्स द लॉज एंड ये इसको गवर्न करती है कि जो लॉज हमने बनाए हैं, फ्रेम किए हैं, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, राइट. सो द गवर्निंग बॉडी ऑफ द होल कंट्री, ये एज अ होल मतलब सारी कंट्री को गवर्न करती है. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. इट मेक्स द लॉज एंड सीज that these laws are properly converted into action or not. ये भी देखती है कि प्रॉपरली जो ये लॉज इम्प्लीमेंट हमने बनाए हैं, फ्रेम किए हैं, ये इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं, राइट. Now what are the types of government? Earlier we have studied about the organs of the government. Now we will study what are the types of government. Government are of 3 types: central government, state government and local government, right? What are the 3 types? Central government, state government and local government. Now what does the
central government do? What is central government? Central government is the governing body of the whole country, जो एज अ होल पूरी कंट्री को गवर्न करती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट. अब सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट डज द सेंट्रल गवर्नमेंट डू? सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स द लॉज एज अ होल, पूरी कंट्री के लिए लॉज फ्रेम करती है, एंड देन सीज वेदर द लॉज आर कन्वर्टेड इनटू एक्शन और नॉट, कि जो भी लॉज हमने बनाए हैं दीज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड और नॉट. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? इट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द होल कंट्री एंड इट सीज वेदर द लॉज आर कन्वर्टेड इनटू एक्शन और नॉट. और हम इसको क्या भी बोलते हैं? यूनियन गवर्नमेंट. व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट, राइट? नाउ इन दिस government we will study about the legislature. What is the legislature? Legislature is the law making body in India. What is the legislature? Legislature is the law making body in India. It makes the laws, right? Legislature makes the laws. Now we will study that legislature has two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Legislature makes the laws. It is divided into two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Now first of all we will study about the Lok Sabha, right? What is the Lok Sabha? The Lok Sabha is the lower house of the parliament. ये parliament का lower house है. The members are directly elected by the people. इसके members को people directly elect करते हैं. The members are elected for 5 years. 5 years के लिए इनके members को elect किया जाता है. कोई भी citizen 18 years का हो, he can vote. Any citizen above the age of 25 years can stand for elections to the Lok Sabha. कोई भी अगर इंडिया का सिटीजन जिसकी एज 25 इयर्स है और वो इसमें इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो वो खड़ा हो सकता है, और उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 इयर्स. ठीक है. सो व्हाट वी हैव स्टडीड, Lok Sabha is called the house of the people. Why it is called the house of the people? Because its members are directly elected by the people, and any citizen, Indian citizen who is 18 years of age can write. He has the right to vote, and any citizens who is a citizen of India and 25 years of age can. So what we have studied, that in the Lok Sabha it is called the house of the people. Why it is called the house of the people? Because its members are directly elected by the people, and any Indian citizen who is 18 years of age has the right to vote, and any Indian citizen who is 25 years of age or above can contest for elections in the Lok Sabha. Now we will study the other term, that is the Rajya Sabha, right? Now what is the Rajya Sabha? The Rajya Sabha is the upper house of the parliament. Lok Sabha क्या था? Lower house. Rajya Sabha is the upper house. The members of the Rajya Sabha are elected by the members of the state legislative assemblies of different states and union territories. इसके members को कौन elect करता है? Members of state legislative assemblies of different states and union territories. The president is the head of the country, and the president also nominates some members, right? The leader of the majority party becomes the prime minister of the country. जो भी लीडर मेजॉरिटी पार्टी का होता है वो क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स मेक अप द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इट्स मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. देन हु इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा? Its members are elected by the members of state legislative assemblies of the state and union territories. और जो प्रेसिडेंट होता है he also nominates some members. ठीक है. And the vice president of India is the chairman of राज्य सभा. तो हमने इसमें दो टर्म्स पढ़ी, लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि इसके मेंबर्स को डायरेक्टली कौन इलेक्ट करता है? पीपल्स इलेक्ट करते हैं. कोई भी सिटीजन 18 ईयर्स का हो वो इसमें वोट कर सकता है, और कोई भी अगर anybody who want to contest for elections, he should be the citizen of India, he should be 25 years of age. और सेकेंड टर्म इसमें हमने पढ़ी राज्यसभा.
राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इसके मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और यूनियन टेरिटरीज, एंड द प्रेसिडेंट आल्सो नॉमिनेट्स सम मेंबर्स, and the vice president is the chairman of the Rajya Sabha, right? Now please have a look at the video, right? Legislature or the Parliament. The Parliament consists of two houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. Rajya Sabha. It is also called the upper house or the Council of States. The Rajya Sabha consists of 250 members at the most. Of these, 238 members are elected by the states and union territories. 12 members nominated by the President are persons having special knowledge or practical experience in the fields of literature, science, art and social service. Elections to the Rajya Sabha are indirect. Members are elected by the elected members of legislative assemblies of the concerned states. The Rajya Sabha is a permanent house. It can never be dissolved. Its members are elected for a period of 6 years. The house is presided over by the Vice President of India, who is also the ex officio chairman of Rajya Sabha. Members of Parliament, MP, have to be citizens of India, 30 years or more in age, on the electoral rolls of any part of the country. Lok Sabha. It is also called the lower house or House of the People. The Lok Sabha has 552 members. 530 represent the states, 20 represent the union territories, and 2 members are nominated by the President from the Anglo-Indian community. According to the Constitution, the term of the Lok Sabha is 5 years. The House is presided on by the Speaker. Members of Parliament, MP, have to be citizens of India, more than 25 years of age, on the electoral roll of any part of the country. So this is what we studied, the first branch of the central government, that is the legislature, central legislature, in which we have studied about the two houses, the Lok Sabha and Rajya Sabha. Now the another branch of the central government is central executive. What is central executive, right? What is the central executive comprises of? Central executive comprises of the president, vice president and the council of ministers, right? The central executive comprises of the president, prime minister and the council of ministers, right? Now who is the president? President is the head of the country, and he is elected by whom? He is elected by the elected members of Rajya Sabha, Lok Sabha and the state legislative assemblies. To whom he is elected by? He is elected by the elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislative assembly, and he or she is elected for a period of 5 years, right? Now, who is the Prime Minister? Prime Minister is the leader of the country. जो भी मेजॉरिटी पार्टी जनरल इलेक्शंस विन करती है, द मेजॉरिटी पार्टी दैट विन्स द जनरल इलेक्शन इलेक्ट्स इट्स लीडर, वो अपना लीडर इलेक्ट करते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, जो क्या अपॉइंट होता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट?
and he or she also becomes a leader of the political party. So he is elected by the president, he is nominated by the president, and जो भी elections में win करता है वो as a prime minister appoint होता है. So the elected persons become members of the Lok Sabha and are called the members of the parliament. जो भी members elect हुए होते हैं वो लोक सभा के members जो elect होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, members of the parliament. The prime minister then forms the cabinet and the council of ministers. उसके बाद prime minister क्या form करता है, cabinet और council of ministers, and the ministers are either from the Lok Sabha or the Rajya Sabha. अब ये मिनिस्टर्स कहाँ से हो सकता है, या तो राज्यसभा से या लोकसभा से, राइट. एंड द प्राइम मिनिस्टर वर्क्स विद हिज और हर टीम. प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम के साथ काम करते हैं. कौन सी टीम, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड व्हाट ही डू, he introduced the new laws, right, and these laws came into force after being passed by the parliament and the president. और ये law कब के, when it came into force, it came into force जब वो कहाँ से पास होकर आए हैं, या तो प्रेसिडेंट से और पार्लियामेंट से. when it was being passed by both the houses, this law then came into force, right. Now we will study the another term, that is the judiciary, that is the another branch of the central government, right. Now we will study the another branch of central government, that is judiciary. अब judiciary क्या है? Judiciary is an important wing in India. ये सबसे important wing है इंडिया में. कोई भी disputes हो related to law, any disputes related to law which is not agreed by all is settled in a court. ये आप सबको पता है कि कोई भी अगर कोई dispute है, अगर वो नहीं settle हो पा रहा तो वो कहाँ पे settle होगा? कोर्ट के अंदर. और आपको ये भी पता है कि सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, और वो कहाँ पर है? इट इज इन न्यू दिल्ली, ठीक है. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड्स द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को कौन हेड करता है? चीफ जस्टिस. तो दिस इज द लास्ट ब्रांच ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज द जुडिशरी. इट इज एन इम्पॉर्टेंट विंग इन इंडिया. कोई भी डिस्प्यूट सेटल करने हो, जुडिशरी मेक्स द डिसीजंस एंड सेटल द डिस्प्यूट्स. और इसमें जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, जो कि इसको आगे लीड करता है. एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड्स द सुप्रीम कोर्ट. नाउ वी विल स्टडी द अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट, राइट. नाउ स्टेट गवर्नमेंट. अब हमारी कंट्री का हेड कौन होता है? गवर्नर. और उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. The governor is the head of the country and he is appointed by the president of India. हर स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसको हम बोलते हैं विधानसभा. Every state has a legislative assembly which we call विधानसभा. Some states have a legislative council. कई स्टेट्स की क्या होती है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं. वो क्या करते हैं? स्टेट के लिए लॉज बनाते हैं. इट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट, राइट. मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम बोलते हैं एमएलएज, जो कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं? फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. एंड असेंबली इलेक्शंस टेक प्लेस इन द स्टेट टू फॉर्म अ स्टेट गवर्नमेंट. अब स्टेट गवर्नमेंट बनाने के लिए हम क्या इलेक्ट करवाते हैं? असेंबली इलेक्शंस. सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमने फॉर्म करवानी है तो हम क्या इलेक्ट करवाते हैं? जनरल इलेक्शंस. और अगर हमें स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट करवाने हैं तो हमें क्या, कौन से इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे? असेंबली इलेक्शंस, राइट. नाउ पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, दैट गिव द नेम्स ऑफ देयर कैंडिडेट्स. पॉलिटिकल पार्टी अपनी कैंडिडेट्स के क्या देते हैं? नेम देते हैं. द पार्टी दैट गेट्स अ मेजॉरिटी और मैक्सिमम सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर्म्स द स्टेट गवर्नमेंट. जो भी पार्टी जो मैक्सिमम सीट्स विन करती है उसको वो क्या बनाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं. नाउ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स अ चीफ मिनिस्टर. जो इसके लीडर होता है वो क्या बनता है? चीफ मिनिस्टर. जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट का क्या होता है? हेड होता है. हु इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट. अब हम इसकी आगे ब्रांचेस स्टडी करेंगे. जैसे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्रांचेस पढ़ी ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. अब हम फर्दर स्टेट गवर्नमेंट की भी ब्रांचेस डिस्कस करेंगे. तो फर्दर स्टेट गवर्नमेंट की ब्रांचेस में फर्स्ट ब्रांच क्या होगी? स्टेट लेजिस्लेचर, राइट. व्हाट इज द फर्स्ट ब्रांच? स्टेट लेजिस्लेचर.
Now please have a look at the video, right? The 28 states, 6 union territories, and the National Capital Territory of India have a provision to have their own state governments. The state legislature. The two houses of the state legislature are Vidhan Sabha or the Legislative Assembly and Vidhan Parishad or the Legislative Council. Many states of India have only one house, the Vidhan Sabha or the Legislative Assembly. The law-making body of the state is the Legislative Assembly. For each state, there are a maximum of 500 and minimum of 60 seats in the legislature. It has a term of 5 years. The members of Legislative Assembly (MLA) have to be citizens of India, more than 25 years of age, on the electoral roll of the state concerned. The state executive as the representative. In the states, the governor as the representative of the president is the head of executive, but the real executive power rests with the chief minister who heads the Council of Ministers. The Council of Ministers of a state is responsible to the elected Legislative Assembly of the state. The state judiciary. High courts are present in almost all the states with the Chief Justice at the top along with other judges. The President appoints the High Court Chief Justice as well as the other judges at the state level. The judges are appointed after consulting the Governor of the state and the Chief Justice. As we have seen in the video that there are 3 branches of the state government: state legislature, state executive and state judiciary. So what is in the state legislature? The law making body in the state is the legislative assembly और विधान सभा. ये आप सबको पता है कि जो हमारी लॉ मेकिंग बॉडी होती है स्टेट में, दैट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली और द विधान सभा. अब ये बॉडी कैसे वर्क्स करती है? दिस बॉडी वर्क्स लाइक द लोकसभा एट द सेंटर. ओके, नाउ व्हाट इज द स्टेट एग्जीक्यूटिव? द गवर्नर इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ स्टेट. हमारा जो गवर्नर है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है हमारे स्टेट के अंदर. ठीक है. द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट वर्क्स लाइक द प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर. जो चीफ मिनिस्टर है ही वर्क्स लाइक द प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर. वो जो स्टेट लेवल पे वो काम करता है वो कैसे काम करता है? जैसे सेंटर लेवल पे प्राइम मिनिस्टर काम करता है. एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ही ऑल्सो हैज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. उसके आगे अंडर कई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी अपॉइंट होते हैं. नो व्हाट द अदर टर्म इज स्टेट जुडिशरी. वी हैव स्टडीड अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड द लास्ट वन इज स्टेट जुडिशरी. ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में, इंडिया के सभी स्टेट्स में हाई कोर्ट होते हैं. ठीक है. हाई कोर्ट क्या है? इट इज़ ऑल्सो द हाइएस्ट कोर्ट इन इंडिया. इसमें कौन होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस. ठीक है. जो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. तो इसमें हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट सारे डिस्प्यूट सेटल करता है. ही मेक्स, सुप्रीम कोर्ट मेक्स द डिसीजंस. और हम स्टेट गवर्नमेंट में किसकी बात कर रहे हैं? हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं. हाई कोर्ट इज द हाइएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट एंड इट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस. जो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. ही is appointed by the President of India, right? So this is what we all study in the chapter our government, that what is the government, what the term government is. जो हमारी कंट्री में लोगों को गवर्न करती है, उनके लिए रूल्स पॉलिसीज बनाती है, कन्फ्लिक्ट्स को सेटल करती है, दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट. इसके आगे 3 ब्रांचेस हमने पढ़ी.
that is the legislature, executive and judiciary. Legislature makes the laws, executive आगे उसको implement करता है और judiciary makes the decisions and settle the disputes. Now further we have studied about the types of government, जिसमें दो हमने क्या क्या पढ़ा, central government, state government और local government. In your book we have just covered central और state government, क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ central और state government ही कवर्ड है. सेंट्रल गवर्नमेंट आगे कितने ब्रांचेस में डिवाइडेड है, 3 ब्रांचेस में, सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एंड सेंट्रल जुडिशरी. फर्दर स्टेट गवर्नमेंट कितने में डिवाइडेड है, उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट जुडिशरी. वी हैव आल्सो स्टडीड हु इज द प्रेसिडेंट, हु इज द प्राइम मिनिस्टर. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. आप अपने घर पे इस चैप्टर को थॉरली रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, इसकी बुक एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ टेल अस. वी विल मीट यू शॉर्टली. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.